हम लोग कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट भाई? कॉस्ट थ्योरी कर रहे हैं, कॉस्ट का थ्योरी कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जो लोग वीडियो से कर रहे हैं। सुनिए, पहला ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब एक ही प्रोडक्शन, समझ पा रहे हैं, एक प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक साथ, और उससे बहुत सारा प्रोडक्ट निकलने वाला है, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या? मैंने सेम प्रोसेस से बहुत सारा उसमें प्रोडक्ट निकलने वाला है, उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग वन और मोर प्रोडक्ट, वन और, समझ पा रहे हैं? सम पार्ट इज मेन प्रोडक्ट एंड सम पार्ट इज बाई प्रोडक्ट। कुछ मेन प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है? बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे आप धान डालिएगा और उसका ये करिएगा, क्या बोलते हैं, धान को अगर निकाल के आप उसमें से चावल अलग करिएगा, भूसा अलग करिएगा, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, चावल और भूसा। चावल मेन प्रोडक्ट, भूसा क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिखाए थे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? When we are doing same production and obtain more than one product is called joint product. One product is main product and another product is byproduct. Byproduct is a subsidiary product. समझ गए क्या बोले? क्लियर? थ्योरी मार्क कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार, और कॉपी में भी लिखा है, कॉपी में जो इजी रहेगा कॉपी में कर लीजिएगा। ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड अप टू द सेपरेशन पॉइंट इज नोन एज ज्वाइंट कॉस्ट। सेपरेशन पॉइंट तक जो खर्च हुआ, माने जहाँ से प्रोडक्ट अलग होगा, जहाँ से प्रोडक्ट अलग होगा उससे पहले के खर्चा को क्या कहते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो ज्वाइंट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट अप पॉइंट? स्प्लिट अप पॉइंट माने पॉइंट ऑफ सेपरेशन। स्प्लिट अप पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ सेपरेशन वेयर द प्रोडक्ट सेपरेटली प्रोड्यूस, जहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ स्प्लिट अप। व्हाट आर द मेथड ऑफ एपोर्शन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट? ज्वाइंट कॉस्ट कैसे बांटोगे? बांटने का तरीका है फिजिकल क्वांटिटी मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सेलिंग प्राइस मेथड। मार्क कर लो भाई, मार्क करते चलो, मार्क करते चलो। क्या कर रहे हो आप लोग? मार्क करते चलो, रेडी नहीं रखे हो क्या? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एपोर्शनमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट को बांटने का क्या क्या मेथड है? एक है नॉन कॉस्ट मेथड, एक है कॉस्ट मेथड। नॉन कॉस्ट मेथड का मतलब जिसपे खर्च नहीं लगा है, अब कॉस्ट मेथड में जहाँ खर्च लगा, माफ कर लो, पढ़ लेना है। व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? सुनो, नाम से तो पता चल रहा है कि जितना एक्टिविटी उतना खर्च। जितना एक्टिविटी माने काम के हिसाब से हम पैसा खर्च करेंगे, काम के हिसाब से पैसा देंगे, उसी को हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या कहते हैं भाई? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। समझ रहे हैं? मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मार्क कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ पा रहे हैं? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को खत्म कर देता है। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को क्या करता है? खत्म कर देता है। समझ पा रहे? फोकस करता है क्या चीज पे? हाई कॉस्ट एक्टिविटी पे, हाई कॉस्ट एक्टिविटी पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मार्क कर लीजिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर। नेक्स्ट क्या है भाई? कॉस्ट ड्राइवर। सुना, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है जिसके आधार पे खर्च को बांटा जाएगा, जिसके आधार पर खर्च को क्या किया जाएगा, उसको कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का कुछ एग्जांपल है, मार्क कर लो। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ मशीन आवर्स यूज ऑन अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सेटअप आवर्स। डिफरेंस मार्क कर लो ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी मेथड का। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? वन और लिमिटेड नंबर इसमें होता है, और इसमें क्या होता है? बहुत सारे मेथड होते हैं। अप्लाइड रेट, कौन सा इसमें रेट चलेगा भाई? ट्रेडिशनल में वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर। वहाँ पे कौन सा चलेगा? एक्टिविटी बेस्ड नॉन फाइनेंशियल। ट्रेडिशनल मेथड में लेबर के जरिए काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव लो ओवरहेड कंपनी। और यहाँ पे कौन सा मेथड से करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव, मशीन से काम करते हैं। बेनिफिट, सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, सिंपल रहता है ये। फायदा है ट्रेडिशनल की, सिंपल है, खर्च कम लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई एक्यूरेट, जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलता है क्या रहता है? एक्यूरेट रहता है। अच्छा, बस वहीं तक, आगे बढ़िए। व्हाट डू यू मीन बाय बजट एंड बजटरी कंट्रोल? बजट का डेफिनेशन लिखाए थे। बजट मीन्स एस्टिमेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम। बजट का मतलब अनुमान लगाना कि कितना खर्च होगा, कितना इनकम होगा, इसको क्या कहते हैं? बजट। समझ पा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मार्क कर लीजिए बजटरी कंट्रोल का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई
इंटरप्राइज का हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे हमारा अचीव होगा, समझ रहे हैं, पूरा मार्क कर लो। डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग कंट्रोल मार्क कर लो। बजट मैनुअल और प्रिंसिपल बजट। बजट मैनुअल का मतलब होता है पूरा डिटेल में लिखते हैं हम लोग बुकलेट की तरह, पूरा डिटेल में लिखेंगे तो बजट मैनुअल। अब प्रिंसिपल बजट का मतलब की फैक्टर लिखेंगे, मेन ये चीज होना चाहिए, की फैक्टर लिखेंगे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल बजट। और बजट मैनुअल मैंने एकदम आराम कहानी लिखेंगे एकदम डिटेल में, इसको कहते हैं बजट मैनुअल। और बजट फैक्टर का मतलब, बजट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, की फैक्टर को लिखो। व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल बजट, माने कितना तरीके का बजट होता है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन, मटेरियल, कैश, अदर फंक्शनल बजट, वहीं तक मास्टर बजट। फिक्स बजट, फिक्स बजट क्या रहता है, जो चेंज नहीं होगा, जो चेंज मार्क कर लो। फिक्स बजट इज ड्रॉन वन लेवल एक्टिविटी एंड वन सेट ऑफ कंडीशन, वहीं तक एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी और वन सेट ऑफ कंडीशन के लिए बनता है फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट जो चेंज होगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा, एडजस्ट होगा, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। मार्क कर लीजिए पूरा फ्लेक्सिबल बजट। डिफरेंस बिटवीन फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस है। फिक्स चेंज नहीं होता है और फ्लेक्सिबल क्या होता है, चेंज होता है, समझ पा रहे हैं। फिक्स हमेशा सेम रहेगा और फ्लेक्सिबल हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, समझ पा रहे हैं। मार्क कर लीजिए पूरा। फिक्स माने क्या, जो फिक्स है, और फ्लेक्सिबल माने जो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पेज 65 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझाए थे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, समझ पा रहे हैं। इट में कैलकुलेट वेरिएंसेस, वेरिएंसेस को बताता है। वेरिएंसेस कैसा हो सकता है, एडवर्स और फेवरेबल, एडवर्स और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्क कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्क कर दीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्क कर दीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल मार्क कर लो बगल पेज में, पेज 68। पहले डेफिनेशन लिख देना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, इट में बी एडवर्स और फेवरेबल, फिर बजट का लिख देना, समझ पा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है भाई, टेक्निकल एस्टिमेशन है। और ये क्या, एक्सपीरियंस के आधार पर बजट बनाते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विदाउट बजट का बढ़िया से ऑपरेट नहीं कर सकता है, लेकिन बजट बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑपरेट कर सकता है, समझ रहे हैं। इसमें वेरिएंस निकलता है और उसमें क्या निकलता है, स्पेशल स्टडी होता है। क्या होता है भाई, स्पेशल स्टडी, इसमें वेरिएंस को निकालते हैं। स्टैंडर्ड और मिनिमम टारगेट, इसमें मिनिमम टारगेट को सेट करते हैं और बजट में मैक्सिमम टारगेट को सेट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स मार्क कर लो। करेंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का खाली फॉर्मूला मार्क कर लीजिए, आएगा तो लिख दीजिएगा। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल। और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का खाली फॉर्मूला मार्क करिए, फिक्स रेट एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, लास्ट वाला, लास्ट में है तो। सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सुनिए ध्यान से। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कौन किस तरीके का डिसीजन देता है भाई, शॉर्ट टर्म डिसीजन देता है। कैसा देता है, शॉर्ट टर्म। मार्जिनल कॉस्टिंग माने क्या होता है भाई, एडिशनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग माने क्या होता है, एडिशनल कॉस्टिंग। सीवीपी एनालिसिस क्या है, तो सीवीपी एनालिसिस में लिख देना है कि सीवीपी एनालिसिस टोटल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करता है, सेल्स मिक्स को करता है, सेलिंग प्राइस को करता है, वेरिएबल प्राइस को कंसीडर करता है। इसी को कहते हैं सीवीपी एनालिसिस। और सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, सबका एनालिसिस करता है। इसको क्या कहते हैं, सीवीपी एनालिसिस। माफ कर लो। व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस, खाली पॉइंट मार्क कर लो, लिख दो, रीड लर्न ओनली पॉइंट।
व्हाट आर द assumption ऑफ सीपी एनालिसिस में लिख दो खाली लर्न ओनली पॉइंट। यूजेज मार्क कर लीजिए, यूजेज इंपॉर्टेंस एडवांटेज ऑफ सीवीपी एनालिसिस। ब्रेक इवन क्या होता है भाई? ब्रेक इवन सेल्स माने नाइदर प्रॉफिट नॉट सेल्स, नाइदर प्रॉफिट। फार्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय फार्मूला भी लिखना, तरीका उनका समझाना कम से कम जो प्रैक्टिकल में पढ़े हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर्स टू द प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर्स टू द प्रॉफिट। कैसे निकलता है? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, टोटल सेल माइनस द प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड बाय या प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स इनटू 100 डिवाइड बाय एक्चुअल सेल। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इंडिकेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट में कैलकुलेट फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू एक और फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये प्रॉफिट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भाई? प्रॉफिट को दर्शाता है। ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज़्यादा हमें लाभ हुआ, उस चीज़ को दर्शाता है कौन भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है तो हाई प्रॉफिट हुआ है, और हाई लेवल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है माने मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ। इसी के साथ हम लोग का थ्योरी खत्म होता है। फटाफट एक बार बोलते क्या क्या बोले। सबसे पहले बोले ज्वाइंट प्रोडक्ट, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग, समझ पा रहे हैं? डूइंग सेम, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? व्हेन वी आर डूइंग सेम प्रोडक्शन एंड ऑब्टेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। वन पार्ट इज मेन प्रोडक्ट, अनदर पार्ट इज बाई प्रोडक्ट। कॉस्ट इनकट अप टू सेपरेशन पॉइंट इज नोन एज ज्वाइंट कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? वेयर द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड कॉल्ड स्प्लिट अप पॉइंट, स्प्लिट अप। अब उसको बांटने का बहुत सारे तरीके हैं। सेल्स मेथड है, सर्वे मेथड है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। ज्वाइंट कॉस्ट के बांटने के बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर? एबीसी कॉस्टिंग क्या है? एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट होगा, माना जितना काम हो उसके हिसाब से खर्च को बांट देंगे। इसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ट्रेडिशनल मेथड क्या था? सिंपल था, इनएक्सपेंसिव था, खुद से भी कर लेते थे, समझे? जितना काम हुआ सबका उसका कॉस्ट निकाला जाता था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये काम हुआ तो इसका कितना खर्चा लगा, ये काम होगा तो इसी का खर्चा लगना चाहिए, दूसरा का खर्चा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लोगों का आजकल माइंडसेट है। इसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर में क्या क्या था? नंबर ऑफ सेटअप, परचेज ऑर्डर, समझ पा रहे? देख लीजिए कॉस्ट ड्राइवर का एग्जाम्पल। उसके बाद क्या था भाई? बजट। बजट माने क्या? अनुमान लगाना, एस्टिमेशन करना, उसको क्या कहते हैं? बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माने प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इट में भी एडवर्स और फेवरेबल, एडवर्स और, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट में हम लोग को क्या करना था? डिफरेंस करना था। समझ पा रहे हैं? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है भाई? वेरिएंस को सिर्फ दर्शाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ के ऊपर बनता है? टेक्निकल एस्टिमेट है। और ये क्या चीज़ के ऊपर बनेगा? बजट पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। स्टैंडर्ड्स कितना तरीका है? करंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का फार्मूला याद कर लेना है कि फिक्स ओवरहेड रेट ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। सीवीपी एनालिसिस क्या चीज़ को लेके होता है भाई? सेल्स को लेके, वेरिएबल कॉस्ट को लेके, प्रॉफिट को लेके, मैंने हर चीज़ को लेके एक कैलकुलेशन देता है। इसको क्या कहते हैं? सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी। फिर हम लोग क्या समझे भाई? ब्रेक इवन एनालिसिस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। कैसे निकलता? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स प्रॉफिट, निकलता कैसे? टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, या प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय, और पीवी रेशियो कैसे निकलता? पीवी रेशियो इंडिकेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, निकलता कैसे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। या दूसरा फार्मूला क्या? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है भाई? इंडिकेट प्रॉफिट। और लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो हाई प्रॉफिट है। समझ गए क्या बोलूं? इसी के साथ थ्योरी हम लोग का खत्म होता है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा, समझे?